हेलो दोस्तों। तो जेई मेंस में बहुत ही कम समय बचा है, 20 दिन ही बचा है। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग अपने पैनिक को कैसे मैनेज करें, टेंशन थोड़ा कम रहे। जिससे टेंशन कम रहेगा तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आज मैं अपने कुछ दोस्तों को लेके आया हूँ, भव्य भाई, ये मतलब टॉपर दोस्त हैं, एंड पवन भाई। तो भव्य भाई का जेई मेन क्या नाम है, 2025 में 99 पॉइंट, बताइए। 5 आया था। 99 पॉइंट। 99.5 आया और था। मैथ्स में? मैथ्स में मेरे को 99.8 आया था सेशन 1 में। और और इसकी मतलब मेंस में रैंक थी इसकी 7 के। एंड पवन भाई हमारे महा टॉपर हैं। पवन भाई मैं मेंस में 99.8 आया था। टोटल और इसका 99.8 था, एंड इसकी रैंक अबाउट रैंक 3 के लगभग थी। 3,000 के आसपास थी, बट मेरे सब्जेक्ट वाइज याद नहीं है। सब्जेक्ट वाइज नहीं आता। एंड मेरा 99.37 था। मेरा फिजिक्स में 99.98 परसेंटाइल था। तो आज हम लोग मतलब तो ऐसा हमारे साथ पिछले साल हो चुका है, इसलिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं कि इस समय 20 ही दिन बचा हुआ है, पैनिक को कैसे आप टैकल कैसे करें पैनिक को। क्योंकि नर्वस हो जाओगे भाई तो इस समय आपका मतलब मार्क्स खराब हो सकता है, परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। ठीक है। देखो मतलब हम लोग अब थोड़ी डिटेल में जा रहे हैं टिप्स के, बट उसके पहले मैं तुम लोग को एकदम बेसिक क्विक टिप्स देना चाहता हूँ कि अभी कुछ भी नया मत करो। जैसे तुम अभी फिजिक्स और मैथ्स करते आए हो, केमिस्ट्री तुमने छोड़ के रखा हुआ है, तो ऐसा 2 हफ्ता बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि तुम अब केमिस्ट्री लेके बैठ गए। और उसके बाद दूसरी टिप है कि मतलब किसी के भी एडवाइसेस में मत पड़ो। समझ रहे हो ना, मतलब अंकल आंटी देने लगते हैं, सो उन पे ट्रस्ट मत करो। हम जैसे भैया लोग हैं, मतलब ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, तो हमारे ऊपर पूरा ट्रस्ट रखो। एंड तीसरी चीज़ है कि अब शेड्यूल तुम अपना हेल्दी शेड्यूल मेंटेन कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम तो दिन में ही होना है। एंड ये मतलब रात में मैं भी जगता था, बट लास्ट के टाइम पे मैंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। रात में थोड़ा जल्दी सो जाओ एंड सुबह जल्दी उठ जाओ। एंड एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तुम्हारे पास मतलब यूट्यूब पर वीडियोस आएंगे कि जेई 2026 टफेस्ट, इतने लाख, सब 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, ये वो। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़ो, वो सब वीडियो देखो ही मत भाई, यूट्यूब ही मत देखो। समझ रहे हो, मतलब ये सब सारे टाइम में होता है। 25 में हमारे साथ हुआ था, 24 में भी हुआ होगा, तुम लोग के साथ भी होगा। इग्नोर ऑल दैट स्टफ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि पवन भाई से स्टार्ट करते हैं कि पवन भाई, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था इस फेज़ में, क्या चल रहा था तुम्हारे साथ? देखो, तुम्हारे साथ हो रही थी, तुम्हें डर तो लगेगा। मैं तो भी पहले मेंस अटेम्प्ट के पहली रात नींद नहीं आई थी। 1 घंटा सोते मैं एग्जाम देने गया था, और वो उसी चक्कर में मेरा रेट थोड़ा सा बिगड़ गया था। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आया था, तो सेकेंड अटेम्प्ट मैंने ऐसे ही दे दिया था, उसमें तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया था मैंने। और सेकेंड अटेम्प्ट मेरा कंपैरेटिवली बेटर गया। तो यही बात है कि स्ट्रेस मत लो, पहली बात तो। अभी हम लोग मैनेजमेंट पे आएंगे, ये तो एक्सपीरियंस था। एंड भावे भाई, तुम्हारा एक दिन पहले क्या एक्सपीरियंस रहा था? डर तो लग ही रहा होगा, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लग रहा है। हाँ, बट मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं स्टफ़ नहीं सोच रहा था। मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको भूल जाऊं और अपनी पीस ऑफ माइंड मेंटेन करके रखूं। हाँ, तो मतलब ये बहुत ही की पॉइंट बोल दिया, पीस ऑफ माइंड। मेरे साथ भी ये था कि डर लग रहा था, बट मैं लगभग मतलब मैंने अपने होम टाउन में सेंटर भरा हुआ था, तो 10 दिन पहले ही मैं उधर चला गया था। तो उधर मेरी पढ़ाई लिखाई वैसे ही बंद हो गई थी, तो इसलिए उतना प्रेशर नहीं था। एंड मतलब उतना था। तो अब हम लोग आते हैं उसे, थोड़ा बहुत तो रहता है भाई, पैनिक एक दिन पहले होगा थोड़ा सा, उसे मैनेज कैसे करना है, अब हम लोग उस पर बढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेस कैसे ना लें, ऐसा कुछ तुम्हारे पास उपाय है? क्योंकि मतलब रात को नींद नहीं आ रही थी, तो तुम क्या कर रहे थे बेसिकली? एक दिन पहले कुछ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, या कुछ नहीं पढ़ रहे थे? मैं तो 1 दिन पहले तक जो हमारे एग्जाम्स हुए थे, बाकी सेशंस के पेपर्स ही देख रहा था यूट्यूब पे पहले दिन तक। तो एक दिन पहले की टिप्स देता हूँ मैं। मेरे बारे में बताता हूँ मैं कि एक दिन पहले मैं एक बार क्या किया, जब मेरा मेंस का सेशन होना था सबसे पहला वाला, उसमें तो मैं एकदम से सोच रहा था कि क्योंकि मेंस आने वाला है तो पूरी पढ़ाई जम के करते हैं, और बाकी दिन मैंने कर रखा था। फिर भी मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि आज लास्ट डे है तो लास्ट डे भी कर लेते हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही पूरे दिन में पढ़ लिया, और उसके कारण रात को फिर मैं लेट सोया। फिर लेट सोने के बाद मैं लेट उठा। फिर लेट उठने से ही मेरा जो कंसिस्टेंसी थी वो मैंने बना रखी थी, वो पूरी ब्रेक हो गई। और एग्ज़ाम के टाइम पे भी जो मेरा शेड्यूल था उसके हिसाब से मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो गिर गई काफ़ी ज़्यादा। तो वो नहीं करना चाहिए। या फिर उसे मतलब कुछ अलग कर दिया?
दूसरे सेशन में मैं मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही छोड़ देना है पढ़ाई को एक दिन पहले, बस करना है, थोड़ा सा करना है ताकि कुछ को कॉन्फिडेंस भी रहे उस दिन एग्ज़ाम के टाइम पे, ऐसा ना लगे कि कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। बट हाँ, उसको करके छोड़ देना है एक पॉइंट पे, मतलब शाम हो गई, रात हो गई, उस टाइम पे छोड़ देना है, बाद में नहीं सोचना है उसके बारे में। और यूट्यूब वीडियोस तो बिल्कुल नहीं देखना रात को, मतलब एक दिन पहले एग्ज़ाम के देख लेते हैं ना, मतलब तो यही वाली कुछ भी टिप्स मिल जाती है और फिर एग्ज़ाम के दिन टाइम पे कुछ रैंडम देखना वही तो देख टिप्स, सकते हैं। गलत टिप्स अप्लाई कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ से मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि कुछ ड्रास्टिक चेंज मत कर लो। जैसे अभी पढ़ते आए हो नवंबर दिसंबर में, ये नहीं कि 2 हफ्ते बचे हैं कुछ एकदम चेंज कर देते हैं स्टडी पैटर्न या फिर और कुछ, मतलब पढ़ना बंद कर देते हैं या बहुत सारे टेस्ट देने लगते हैं। जिस पेस पे आ रहे थे उसी पेस पे आओ, टेस्ट थोड़ा बढ़ा सकते हो, एंड तक टेस्ट देना है। एंड टेस्ट में तुम A4 शीट्स लेना अगर पॉसिबल होगा तो उसे मतलब स्टेपल करके उसमें टेस्ट देना, क्योंकि मेंस में A4 शीट्स मिलती हैं। और एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि लास्ट दिन में मान लो कुछ पता है कि मैंने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ने मत जाना एकदम से। तो तुम्हारे ये कुछ ट्रैप है छूटे ये, हुए थे या नहीं, क्योंकि उस दिन एक दिन पहले वैसे भी नहीं पढ़ पाएंगे और फिर एक दिन पहले अगर पढ़ के कुछ समझ में भी आ गया तो फिर वो हाफ नॉलेज होगी। एक दिन में हम लोग कुछ भी कंप्लीटली नहीं समझ सकते। फिर एग्जाम के टाइम पे टॉपिक छोड़े थे, टॉपिक्स छूट गए थे, और मतलब मैंने लास्ट दिन पे मेरे को पता था कि मैं ये टॉपिक नहीं आता, मैंने उसको नहीं करा था। मतलब फर्स्ट सेशन के टाइम में मैंने, हाँ फर्स्ट सेशन में कुछ टॉपिक्स मैंने देख लिए थे केमिस्ट्री के, क्योंकि छोटे मोटे जो याद करने वाले टॉपिक्स थे। बट हाँ, जो मैथ्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं उनको मैंने हाथ नहीं लगाया एक दिन पहले। एक दिन पहले उसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, तो एग्ज़ाम में गलत गलत कॉन्सेप्ट लगा के मार्क्स गिरा देते हैं। एंड पवन भाई, तुम्हारा मतलब पूरा सब कुछ क्लियर था, सारा टॉपिक, सारे चैप्टर्स, पूरा सिलेबस सारे चैप्टर्स, यानी मेरे कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि जिनमें बहुत ज़्यादा रटना होता था, वो तो मैंने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिए थे। जैसे POC 8 था, वो मैं करते ही नहीं गया था। बाकी ऑर्गेनिक के भी 1-2 चैप्टर्स, क्योंकि वो वर्थ इट नहीं आता। तुम 3-4 दिन लगाते मेहनत करते पढ़ोगे तब भी 1-2 क्वेश्चन आने ही हैं। उससे बेटर है कि तुम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मेंस में ज़्यादातर लाइक सेम टाइप के सवाल ही रिपीट होते रहते हैं। तो तुम पहले PYQs पे ध्यान दो, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले हैं वो सब सॉल्व करो पहले। एंड वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें उसी से पता चल जाएगा, ऐसा नहीं कुछ स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट है। जो तुम पेपर्स दोगे उसमें कई चीज़ें रिपीटेड रहती हैं, तो तुम्हें आइडिया लग जाता है अच्छा ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो उसी पे ध्यान देना है। एंड यही है, मेरे साथ भी था। मतलब पूरा सब नहीं ख़त्म रहता, पूरा सिलेबस नहीं ख़त्म रहता किसी का भी, थोड़ी चीज़ें छूटी रहती हैं। बट तुम्हें ये बेसिकली एक्नॉलेज करना है कि चलो भाई मेरा छूटा हुआ है, मुझे इतना ही आता है, बट मेरे को उतने में से मार्क्स लाना है। ऐसा नहीं कि अबे यार ये छूट चुका है, ये नहीं पढ़ा है, ऐसा सब नहीं करना है। जितना तुम्हें अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए कि इतना मार्क्स आ रहा है तो इतना ही आएगा, कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाएगा। 150 से 250 नहीं हो जाएगा या फिर 50 नहीं हो जाएगा। जितना तुम्हारे मॉक टेस्ट में आ रहा है रेगुलरली उतना ही ±20 आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली ये अगर तुम्हें क्लियर रहेगा तो इससे पैनिक तुम्हारा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि तुम्हें अपनी रियलिटी पता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एंड मतलब एक थोड़ा स्कोर बूस्ट करने का ये भी ट्रिक है। मतलब ट्रिक क्या, मतलब सब अप्लाई करते हैं थोड़ा बहुत, कि तुम थोड़ा सा डिटॉक्स करो अपने आप को, सोशल मीडिया वगैरह से डिटैच करो। इंस्टा तो चलाते नहीं होगे तुम लोग। एंड मतलब यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग वगैरह कम कर दो। कुछ बंदे होते हैं हमेशा हेडफोन लगा के गाने सुनते रहते हैं, तो इस समय थोड़ा सा कम करो। एंड इवनिंग वॉक्स, मॉर्निंग वॉक, इन सब पे जाया करो, पढ़ाई करो, ये सब करो एंड सो जाओ। मतलब शेड्यूल को अपने नॉर्मलाइज करो, तो ये मेंटल क्लैरिटी देता है। एग्ज़ाम में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, फैटिग नहीं रहेगा, 10 चीज़ें नहीं सोचोगे। ये एक चीज़ है। हाँ, और मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाकी है, तो इस टाइम पे है जो अब तक हमने पढ़ रखा है वो सारे रिसोर्सेज को एकदम से एक्सप्लॉइट करना है। मतलब जो पढ़ रखा है वो आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ रखा है और कुछ नया ही पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग को जो पढ़ रखा है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ के हिसाब से ही मार्क्स गेन करोगे, मेन मार्क्स ही गेन करना है। तो उन टॉपिक्स को वापस से रिवाइज़ करो, जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे या फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस अपने लिए से बचा के रखे थे, कहीं पे सेव करके रखे हैं,
तो उन क्वेश्चंस को जाके देखो, उन टॉपिक्स तुमने के कुछ स्पेशल नोट्स बना रखे, उन नोट्स को देखो और उस टॉपिक को मजबूत करो। बेसिकली उसमें तुम इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो तो थोड़ा और इन्वेस्ट करके उससे पूरा अपना तुम एक्सट्रैक्ट कर सको मार्क्स। नए में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक को ही भूल गए, हाँ। और जो नहीं आता वो भी नहीं आता, और जो आता था वो भी भूल गए। हाँ, बट मेरे साथ तो थोड़ा मैकेनिक्स इस 11th में बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट आते आते थोड़ा सा डाउन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि पूरा तुम्हारा पढ़ा हुआ उड़ गया है, अब तुम वही दोबारा लेके बैठे। मतलब जो थोड़ा बहुत आता है पढ़ा हुआ, उसे तुम रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे भव्य भाई का 99.8 परसेंटाइल था उसमें मैथ्स में, एंड पवन का भी मैथ्स में काफ़ी अच्छा था। तो भव्य भाई मैथ्स के बारे में क्या बताना चाहोगे? जैसे कि मतलब 2 साल पढ़ाई की वो तो ठीक है, बट एग्ज़ाम डे पे ऐसा क्या किया मैथ्स में, लास्ट मोमेंट में मैथ्स में क्या तुम कर रहे थे? मैथ्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैथ्स की है कि मैथ्स जो है एक दिन में तो बिल्कुल नहीं चेंज होती। मैथ्स है ना, पूरे 2 साल जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से ही होती है। मान लो तुमने कुछ पढ़ा, उसको अगर तुमने 5-10 दिन के लिए भी छोड़ दिया ना उस टॉपिक को, तो वो टॉपिक वीक हो जाता है। तो जितना टॉपिक है पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा, हर हफ्ते में सिलेबस को कंटिन्यू रिवाइज करता रहना पड़ेगा, तभी जाके सारे के सारे टॉपिक्स मजबूत हो पाएंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको पकड़ के रखो, और कुछ वीक टॉपिक लग रहा है तो उसे छोड़ना नहीं है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ लेने हैं, क्योंकि कभी मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यही है। एंड मतलब मेरा फिज़िक्स में ठीक ठाक आ गया था, तो मैं फिज़िक्स के बारे में बताता हूँ। बेसिकली उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि लास्ट मोमेंट पे तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे तुम जैसे दिसंबर से चालू करके जो मॉडर्न वाला हिस्सा है, मॉडर्न फिज़िक्स का, क्या तुम्हारा डायोड वगैरह, इन सब से मार्क्स ला सकते हो थोड़े बहुत। बट तुम्हारा मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो यही है कि 11 से तुम पढ़ते आए हो, कॉन्सेप्ट्स के डेप्थ में गए हो, तुम्हें मतलब अगर फार्मूला कोई है तो उसका पूरा बैकग्राउंड तुम्हें पता है कि जैसे क्या था, मेनिस्कस की हाइट का था ना, ये 2t रो बाय कॉस थीटा, ऐसा कुछ जो भी था। तो मतलब ये कैसे आया, कहाँ से आया, हर फार्मूले का ये सब बैकग्राउंड तेरे को पता होना चाहिए, तब तुम्हारी मास्टरी होती है फिज़िक्स में। और तब मतलब मेंस के लिए फार्मूला बेस आता है, तो ऐसा नहीं कि बस फार्मूले पढ़ लियो तो हो जाएंगे, उसमें थोड़ा सा लगाना पड़ता है। ये सब किए रहोगे तो तुम्हें ईजी लगेगा। एंड फिज़िक्स में बेसिकली सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने पे फिज़िक्स में परसेंटाइल बनती है, देन केमिस्ट्री, एंड मैथ्स में सबसे कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल बन जाती है। फिजिक्स में एक ही बात है कि ईजी है। फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस होते हैं मेंस में, वो बस कुछ कॉन्सेप्ट्स लेंगे वो लोग और उनको मिक्स कर देंगे। मतलब कोई टॉपिक पकड़ा, दे दोगे उस टॉपिक को मिक्स कर देते। जैसे मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स को मॉडर्न फिजिक्स के साथ मिक्स कर दिया, या फिर कोई और टॉपिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ले लिया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को वेव्स के साथ मिक्स कर दिया। ऐसे कुछ टॉपिक्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैकेनिक्स को तो हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो मैकेनिक्स का तो भाई बेसिक्स मैकेनिक्स तो फ्लूइड्स के साथ भी मिक्स हो जाता है, वो सब जगह तुम्हें मिलेगा मैकेनिक्स। तो मतलब बुरा नहीं रहना चाहिए, जो मतलब भाई टेंशन में मत आना। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। फिजिक्स में यही है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो मॉड्यूलर होते हैं। वो मॉड्यूलर क्वेश्चंस को मतलब क्वेश्चंस को हम लोग को ब्रेक करना है। मतलब ये वाला मैकेनिक्स वाला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ये वाला फ्लूइड्स का पार्ट हो गया, फिर इसको सॉल्व करा मैकेनिक्स वाले पार्ट को, फिर फ्लूइड्स वाले पार्ट को सॉल्व करा, दोनों को मिक्स करके आंसर ला दिया। यही है। एंड पवन भाई किस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहोगे तुम? हाँ, मैं एक जनरल एक बात ये है कि पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद 10-15 मिनट एक बार सारे क्वेश्चंस देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन से इजी सवाल हैं, कौन से तुम्हें आते हैं बट थोड़े लेंदी हैं। तो मेरा क्या था कि मेरे सेशन थोड़ा हार्ड था, तो उसमें लाइक लंबे सवाल ही थे। तो मैंने तो सबसे पहले सब छोटे वाले जो आसान थे वो सब थे, और लंबे वाले करने में मेरा टाइम हो गया। तो पहले तुम उन पे ध्यान दो जो तुम्हें आते हैं, और उसमें भी उन पे ध्यान दो जो छोटे हैं, जो तुम जल्दी कर सकते हो। बेसिकली मतलब 1 गो में जाओगे तो दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किए सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा तुम लास्ट में पहुंचोगे, बीच में इजी मिल जाएगा, फिर टाइम नहीं बचा रहेगा तो रिग्रेट होगा। बेसिकली स्किम कर लो। जैसे हाँ, तो पहले मतलब एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने स्ट्रैटेजी फिक्स करके रखी थी कि केमिस्ट्री करूँगा, फिजिक्स करूँगा, मैथ्स करूँगा। तो वहाँ पे चॉइस नहीं बनानी पड़ती कि ये करना है।
ऐसा तुम लोग बना सकते हो। एंड जैसे मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट किया तो उसमें मैं पलट पलट के देख लिया कि पेपर आया कैसा है, मतलब इजी है कि टफ़ है। इजी है तो मैं स्टार्टिंग से चालू किया, टफ़ है तो मतलब बीच से चालू कर दिए, ऐसा सब। फिर फिज़िक्स पे गए, फिर ऐसे मतलब जैसे पवन भाई ने बोला कि क्वेश्चन एक बार देख लो सारे, उसके बाद अटेम्प्ट करने जाओ। तो एक पॉइंट ये हो गया। और मेरी एडवाइस ये है कि मैथ से पेपर चालू मत ही था, वैसे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं जनरली सबसे ये एडवाइस दूंगा कि मैथ से चालू तो मत ही करो। फिजिक्स से चालू कर सकते हो क्योंकि वो बहुत स्टोरिंग है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स तुम्हारे आएंगे मेंस में, और मैथ्स तो सबसे आखिर में ही है। तो या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तुमने किससे किया था? केमिस्ट्री। तो मतलब हम तीनों में से किसी ने मैथ से नहीं स्टार्ट किया था, बेसिकली वो फंसा देता है। एंड मतलब भाई ऑनेस्ट चीज़ ये है कि जैसे हम मैथ्स के बारे में बताया, फिजिक्स के बारे में, सेम चीज़ केमिस्ट्री के बारे में, कि ऐसे 20 दिन में ज़ीरो से कुछ नहीं हो जाएगा। भले तुम कोई वीडियो देख लो, मेहनत उसमें लॉन्ग टर्म लगानी पड़ती है, तभी रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर नहीं किए हो तो टेंशन लेने की बात ही नहीं, क्योंकि भाई तुमने नहीं प्रिपेयर किया। एंड अगर तुमने अच्छे से 2 साल इन्वेस्ट किया हुआ है तो तब भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि तब तुम्हारा कोई बुरा कर ही नहीं सकता। मार्क्स तो आने ही है, अच्छे आएंगे, सिलेक्शन होगा ही। तो ये चीज़ था। और मैं मैथ्स के बारे में बताता हूँ। चल यार, मैथ्स में क्या है कि जो लास्ट का टाइम होता है उसमें हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैथ्स में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला देखना है और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेंगे, दैट इज़ इनफ। बाकी जो तुमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये वाला नहीं हो पाएगा, तो उसके सॉल्यूशंस देख के जाओ। और बस रिवाइज करने के लिए सिर्फ जो फॉर्मूलेज हैं उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, किस कॉन्सेप्ट पे लग रहे हैं वो फॉर्मूले, और कुछ एग्जांपल्स उसके वो देख के चला जाओ, दैट इज़ इनफ। तो एक बहुत ज़रूरी एडवाइस है कि जैसे तुम्हारा जो भी सिटी होगा, फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो उधर थोड़ा जल्दी पहुंच जाना, स्टेप प्लान कर लेना, होटल बुक कर लेना, रिश्तेदार का पता लगा लेना, ये सब हो जाना चाहिए। एंड एग्ज़ाम से मतलब रास्ता क्लियर होना चाहिए कि 1 घंटे पहले तुम पहुंच ही जाओ। ये तब लास्ट मोमेंट पे ये सब पैनिक को अवॉइड करता है। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं कि तुम सेंटर पे गए हो, अब उधर थोड़ा सा डर तो लगेगा। अब सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम, तो उसमें पैनिक को कैसे हैंडल करेंगे? सेंटर पे पहुंचने के बाद सारा सामान रख के वहाँ पे सीट पे बैठ के कुछ ना कुछ अपना पेपर पे कुछ ना कुछ लिखते रहो। कोई फिजिक्स का फॉर्मूला लिख दो या फिर कुछ भी लिख दो बस। उससे मतलब इंडिविजुअल चॉइस है कि मैंने कुछ और किया, इसने कुछ और किया, इसने कुछ और किया। बेसिकली चिल रहो, नॉर्मलाइज करो यार, क्योंकि मतलब अगर तुम ऐसा सोचोगे बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ज़िंदगी मेरी यहीं से तय होती है, तो इट विल जस्ट इंक्रीज योर प्रेशर। तो मतलब चिल करो, ऐसा समझ लो कि मॉक टेस्ट है, ये तो रोज़ का काम है मेरा, दिस एंड दिस, यही सब रोज़ करता आया हूँ, आज क्या ही डिफरेंट आएगा। एंड बेसिकली उधर बैठना भी पड़ता है ना पवन भाई, थोड़ा वेट करना पड़ता है, लगभग आधे घंटे सामने स्क्रीन है, उसमें तुम बेटर यही होता थी तुम आधे 1 घंटे पहले ही पहुंच जाओ अपने सेंटर, क्योंकि तुम्हें नहीं पता क्या हो, रजिस्ट्रेशन भी होता है वहाँ पे, अगर गलती से लेट हो जाए तो शायद तुम अंदर ही ना जा पाओ। मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं। हाँ, एंड फिर अंदर करके तुम्हें स्क्रीन के सामने बैठा देंगे, काफ़ी टाइम रहता है, तो उधर गंदी गंदी चीज़ें मत सोचना, जस्ट चिल करना, नैप ले लेना, कुछ भी करना, बस चिल रहने की कोशिश करना। फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, दैट वुड बी द शॉर्टेस्ट 3 hours यू हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। मतलब ऐसे बीत जाएगा तुम्हारा 3 घंटा। मुझे याद है मतलब एडवांस्ड में 6 घंटा भाई आधे घंटे की तरह बीता था मेरा, कुछ नहीं पता चला था। तो मतलब वो ख़त्म हो जाता है, जस्ट गिव योर बेस्ट। एंड मतलब हम लोग का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अच्छे से एग्ज़ाम। और अगर कम टाइम लग रहा है तो सही बात है, क्योंकि इसका मतलब ज़्यादा फोकस्ड हो तुम, ज़्यादा जल्दी अगर टाइम बीत रहा है अच्छा है, फोकस ज़्यादा है तुम्हारा। एंड जैसे मतलब 1 घंटा दिए तो मतलब थोड़ा सा डिटैच होके 1 मिनट कुछ मत करना, ब्लैंक हो जाओ 1 मिनट, तो मतलब ऐसे मेंटल फैटिग वो थोड़ा सा मतलब तुम्हें पता नहीं चलेगा, बट करते करते फैटिग हो जाता है, तो उसे वो थोड़ा कम कर देता है। जैसे केमिस्ट्री ख़त्म कर लिया, 2 मिनट स्क्रीन में देखो, कुछ करो मत, सोचो मत, बंद कर दो सब सोचना, देन मूव ऑन टू फिजिक्स, देन मूव ऑन टू मैथ्स। ऐसे बीच में 1 मिनट का ब्रेक सफिशिएंट है। ये पेपर तुम्हारा चल रहा है, जस्ट इन केस तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, उसमें कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि तुम तुक्के ब्लाइंड गैसेज मारना चालू कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना।
टेक योर टाइम, एजुकेटेड गेस मारो। पवन भाई तुक्कों के बारे में कुछ बताना चाहोगे? तो आती है कि देखो कुछ सवाल ऐसे होंगे जैसे तुम्हें आंसर नहीं आता, बट तुम अपने लाइक नॉलेज से 4 में से 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो मेरे साथ भी वैसे हुए थे, और मैंने जब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं 8 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देता था, मैं तो तुक्का मार ही देता था। तो इसी वजह से मेरे नेगेटिव्स होते हैं, इस बात का तुम ध्यान रखना, ज़्यादा तुक्के मत मारना। एंड मेरे को भाई डर लगता था बहुत ज़्यादा तुक्कों से। तो अगर मान लो 2 एलिमिनेट हो गया, 1-2 ही बचा, जैसे फिजिक्स में 95 आया था, तो जो 5 नंबर मेरा कटा है वो एक तुक्का मारा था। 2 एलिमिनेट हो गए थे, 1 जो मारा दूसरा आंसर था जो मैंने किया वो गलत हो गया था। तो मैं अवॉइड करता था, उतना ज़्यादा नहीं करता था। एंड भाई तुक्कों के बारे में तुक्का स्ट्रैटेजी भाई जो यूट्यूब पे कोर्स आता है उसे मत लो यार, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, अगर तुमने अच्छी पढ़ाई करके रखी है। एंड अगर मतलब 2 साल कुछ नहीं किया देन यू कैन डू इट यार, मतलब कुछ ऐसा प्रेशर नहीं है। तो गाइज़ ये मतलब हमारा ओरिजिनल एक्सपीरियंस था हम तीनों का। सबने जेईई मेंस दिया है, तो कैसे सब गया था, कैसे हम लोग ने स्कोर किया अच्छा खासा। एंड बेसिकली कंक्लूजन यही है कि इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिक नहीं है कि मतलब हो गया तो तुम्हारी सब पूजा करने लगेंगे, नहीं हुआ तो सब थूकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज आओगे, एनआईटी आओगे, आईआईटी आओगे, लाइफ वापस ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगी, सब कॉलेज में बराबर हो जाते हैं। तो मतलब उतना भी मैटर नहीं करता, थोड़ा सा एडवांटेज देता है बट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता। कॉलेज आके भी मेहनत करनी पड़ती है। सो मतलब रिलैक्स करो, परफॉर्मेंस अच्छी करो, चिल करो, मतलब टेंशन नहीं लेने का, बस एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। एंड सेम चीज़ बोल दो, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट फोन आ रहा है मेरे सबका। चलो ठीक है, बंद करो भाई। हेलो ठीक है।